everyone, that's the first question of the day. We have to test the continuity of this function. मुझे बताओ कि continuous है कि नॉन continuous है. हाँ, जब भी मुझे नॉन कंटिन्यूस बोलोगे तो मुझको RHL नॉट इक्वल टू LHL मतलब वो बताओगे कि क्यों, रीजन के साथ बताओगे थोड़ा सा, मतलब हाँ, आयुष पाटिल ने सही से दिया था. आर्या बेटा, RHL नॉट इक्वल टू LHL ये गलत है. RHL और LHL इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है. वो फंक्शन fx के इक्वल नहीं है. फॉर लिमिट, याद करो, फॉर लिमिट LHL इज इक्वल टू RHL होना चाहिए था, बट फॉर कंटिन्यूटी वो FA के भी इक्वल होना चाहिए था. ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा मेथड है. RHL और LHL के लिए डेफिनेशन सेम है, तो अगर मेरी डेफिनेशन सेम है तो मैं RHL या LHL निकालूंगा. वो शायद आता है, ये फैक्टराइज हो जाता है x-3 x-1 में अपॉन x-1 x+1 में. कैंसिल हो जाता है -1 तो x-3 अपॉन x+1. जब उसमें 1 प्लस या 1 माइनस पुट करते हो तो -1 आता है, विच इज नॉट इक्वल टू f1. ठीक है, हाँ सर चलेगा. ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सा पहला क्वेश्चन था, जो एक्चुअली कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, स्पेशली कंटिन्यूटी तो अपने इसी के ऊपर डिफाइन हो जाती है. किसके ऊपर? लिमिट्स के ऊपर. लिमिट का ही पार्ट होता है डिफरेंशिएबिलिटी में. डिफरेंशिएट लेंगे. ठीक है, आज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं लूंगा मैं, आज सिर्फ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी लूंगा. क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी. कुछ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन देखेंगे, रोल्स थ्योरम देखेंगे, LMVT देखेंगे, दैट्स इट. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमको fx दे रखा है, x नॉट इक्वल टू 1 पे एंड x इज इक्वल टू 1 पे. तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1 पे. जब भी मुझे आंसर दोगे विथ प्रॉपर रीजन दोगे. गुड आयुष, गुड विनीत, अमय गुड, विनीत गुड. हाँ गुड, काफी लोग अच्छा बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं.
वेरी गुड, ऑलमोस्ट जिन्होंने भी अभी तक आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, सबने ये आंसर दिया है। देखो, डिफरेंशिएबिलिटी, किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल चेक करने से पहले सबसे पहला काम हमें क्या चेक करना पड़ेगा? वी नीड टू चेक कंटिन्यूटी एट दैट पॉइंट, वी नीड टू चेक कंटिन्यूटी एट दैट पॉइंट। और नोटिस करोगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, इसका RHL और LHL निकालोगे तो वो -12 आता है, और जो फंक्शन दिया है वो, जो फंक्शन में वैल्यू दी है वो हाफ दी है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया। माई नाउ क्वेश्चन इज दिस, अब मुझे बताना एवरीवन। ठीक है, पहला जो पिछले क्वेश्चन का था, दिस इंप्लाइज नॉट कॉन्टिन्यूस, हेंस यहां पे नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब मैंने fx को चेंज कर दिया, fx इज इक्वल टू -12। तब मुझे बताओगे वेदर इट इज डिफरेंशिएबल एट 1 और नॉट। हिरन में बेटा ध्यान से, जिससे नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है वो मुझे बताएगा क्यों नॉन डिफरेंशिएबल है। व्हेन आई से नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? LHD नॉट इक्वल टू RHD होना चाहिए, एंड डिफरेंशिएबल होने के लिए LHD इक्वल टू RHD होना चाहिए। Tell me whether it is differentiable or not. It is differentiable. It is differentiable. दोनों 3/8 आएगा। एक्चुअली देखो, दो तरह से डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाती है। LHD और RHD का एक फॉर्मूला होता है, या सिंपल एफ डैश से भी मैं चेक कर सकता हूं। कैसे चेक कर सकता हूं? सबसे पहले मैं fx को वापस लिखूंगा। अभी fx ऊपर का फैक्टराइज होके क्या बनेगा? x-3 x-1, और नीचे का x + 3 x-1। तो मेरे हिसाब से x-3 अपॉन x+3 बनेगा fx। एम आई राइट? कैंसल होके ऊपर वाला x-1 और नीचे वाला x-1 कैंसल होके, फॉर x नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, जब भी RHD और LHD देखा जाता है तो मैं सीधे सीधे इसको जानते हो डिफरेंशिएट करके भी f'(1 माइनस एंड f'(1+) देख सकता हूं। मैं सीधे सीधे इसी को डिफरेंशिएट कर सकता हूं। इसको अगर मैंने डिफरेंशिएट किया, देखो u बाई वी रूल से, तो क्या होता है? v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u
डिफरेंशिएशन ऑफ v होल अपॉन अच्छा मैंने देख लिया, चाहे मैं 1 प्लस पुट करूं चाहे 1 माइनस पुट करूं, डेफिनेशन अलग अलग हो ही नहीं रही है। ठीक है, डेफिनेशन सेम ही बन रही है। क्योंकि यहां पे कहीं पे भी मॉड ऑफ मॉड नहीं है, बॉक्स नहीं है, ऐसा फंक्शन जो इंटीजर पे चेंज होता है वैसा फंक्शन नहीं दिख रहा। तो अब मैं सीधे सीधे इसको ओपन करूंगा, ऊपर 6/x+3 का होल स्क्वायर आएगा, शायद x को 1 माइनस या 1 प्लस कुछ भी पुट करूंगा, ये 6/16 आएगा, विच इज 3/8। तो दैट्स हाउ आई कैन चेक वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। अच्छा, मुझे इतना, द मोमेंट आई रोट दिस ना, उसके बाद मुझे अगर वैल्यू नहीं निकालनी थी तो मैं करता भी नहीं, एग्जाम में तो ना करता। मनन लिमिट थोड़ी निकाल रहे हैं यहाँ पे, एफ डैश निकाल रहे हैं, लिमिट थोड़ी है ये जो वो लापिताल लगाओगे, दिस इज डायरेक्टली एफ डैश। ठीक है, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये बहुत इजी था, बट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन इजी आते हैं। क्या रहते हैं, एक फंक्शन दे दिया रहता है और चार ऑप्शन दिए रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस, नॉन डिफरेंशिएबल, समथिंग समथिंग समथिंग। यस, हाँ, जिसने लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच किया होगा वो भी सही है, वो लेंदी होता है बस। वो दैट इज अ डेफिनेशन, वो आरएचडी और एलएचडी की डेफिनेशन है, बट 90% केसेस में वो चीज नहीं करते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, आगे करें। ये गायब क्यों हो जा रहा है अपने आप? हाँ, ये क्या हो रहा है, मजा नहीं आया मुझे स्मार्ट बोर्ड पे, मुझे अपना वही अच्छा लग रहा है। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास वैसे ही करेंगे अपना, आज मैंने सोचा ट्राई करते हैं, बट x बिलोंग्स टू, यहाँ पे मैं x का इंटरवल लिख दे रहा हूँ, पहला वाला है 0 से क्या हो रहा है, π/4 ओपन, π/4 से π/2 ओपन, हाँ a√2 है, और π/2 से अच्छा, या सॉरी, ये क्लोज्ड है, एवरीवन दिस इज क्लोज्ड। क्या गड़बड़ है यार, π/4 से π/2, π/2, मुझे a एंड b की वैल्यू निकालनी है सच दैट बताओ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस,
Find out the value of a and b such that the function is continuous. सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. x प्लस a रूट 2 साइन x, 2x cot x प्लस b और a cos 2x माइनस b साइन x. बहुत सिंपल सा है, सब लोग आंसर दे दो. हाँ प्रवीण, शुभम, करेक्ट है बिल्कुल. आर्या करेक्ट है. हाँ, कुछ नहीं, कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, पाई बाई 4 पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, पाई बाई 2 पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए. तो पाई बाई 4 का LHL शुड बी RHL. तो अगर मैं, सीधी सी बात है, मैं इसकी बात करता हूं. तो f ऑफ पाई बाई 4 माइनस f ऑफ पाई बाई 4 माइनस f ऑफ पाई बाई 4 माइनस क्या बनेगा, पाई बाई 4 माइनस में पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा पाई बाई 4 प्लस a बाई, क्या हो रहा है, प्लस a डैश शुड बी इक्वल टू, जब दूसरे उसमें पाई बाई 4 करें तो पाई बाई 4, यहां पे पाई बाई 4 पुट करेंगे तो 2 इंटू पाई बाई 4, तो पाई बाई 2 प्लस b. ठीक है, दिस इज f ऑफ पाई बाई 4 प्लस, and pi by 4 plus is same as pi by 4. Similarly, f of pi by 2, मैंने pi by 2 इस वजह से लिखा है क्योंकि इस साइड से pi by 2 ही है, तो cot pi by 2 शायद 0 होता है, तो b इज इक्वल टू, ये किसके होना चाहिए, pi by 2 प्लस होना चाहिए. तो मैं यहाँ पे pi by 2 डाल दूंगा. cos pi 0 होता है, नहीं -1 होता है ना, cos pi -1. तो एम आई राइट, सही लिखा है मैंने. बस इन्हीं को यूज करके हम निकाल देंगे. मैं एक मिनट शेयर स्टॉप कर रहा हूं, मैं दूसरा ये, इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं कुछ चेंज करता हूं, इसको लिखने में पंगा कर रहा है ये बार बार. ये चीज सबको समझ में आ गई, फिर ए एंड बी निकाल लेंगे, दैट्स इट. ये मुझे फिर भी बेटर लगता है. इसमें आराम से है. और क्या बन सकता है, पहाड़ भी बनते थे ना बचपन में. बर्ड्स, ये हटाता है, ये पहाड़ है, पहाड़, बर्ड्स भी बनते हैं.
Who is this? सही है ना? सही है, सही है, सही। चलो पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। कुछ भी क्या करते हो तुम लोग, हैं? हाँ, आगे आगे करते हैं। अगेन वैसे ही सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। लेट मी गिव अ क्वेश्चन। नीचे बॉक्स फंक्शन है, बॉक्स, ठीक है। Fx is equal to a plus 3 cos x whole upon x square for x less than 0 and for x greater than equal to 0, b tan pi upon box of x plus 3, ठीक है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। हाँ, रिकॉर्ड होने दो क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल मारेंगे। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, बताओ। ऊपर है a प्लस 3 cos x होल अपॉन एक्स स्क्वायर और नीचे है b tan पाई अपॉन बॉक्स x प्लस 3। आयुष, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आर्या यश करेक्ट है। मनन पूरा आंसर दो। सुयश कहीं सिली मिस्टेक की है, बिल्कुल सिली मिस्टेक। मनन, मानव गलत है। शुभम मिस्टेक है कहीं। यश बताओगे, रेज योर हैंड।
हाँ यश बताओ। हाँ सर, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए कॉन्टिन्यूस होने के लिए, तो फिर यस, ऊपर। पहली बात तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, इट शुड बी अ डेफिनेट लिमिट, राइट? यस सर। Everyone, for a function to be continuous, the limit should exist. अब next. सर तो ऊपर जीरो डाला तो फाइनाइट अपॉन जीरो आ रहा था, तो ये तो नॉन डिफाइन हो जाता है, तो Yes. 0/0 होना चाहिए, तो a+3 को जीरो किया तो फाइनाइट वैल्यू होने के लिए जो अपना फर्स्ट डेफिनेशन होनी चाहिए वो 0/0 का फॉर्म होनी चाहिए। यस। तो a+3 को जीरो किया तो a की वैल्यू -3 आई, फिर एफ नीचे। ऑफ 0 माइनस शुड बी ऑफ फॉर्म 0/0। तो a प्लस 3 cos 0 अपॉन 0² तो ये जो ऊपर वाला होना चाहिए 0, यानी कि a+3 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो a इज इक्वल टू -3 आ गया। एवरीवन, तो a तो तुरंत तुरंत मिल गया। b की भी यस। लिमिट निकाली होगी, f(0) या f(0+) निकाला होगा, दोनों सेम ही है। यस सर, 0+ क्या निकाला। क्या निकला? हाँ, b tan π/3, b√3। b√3। देखो b ये बॉक्स है, लेकिन x को 0 या 0+ दोनों डालोगे तो 3 या 3+ पे बॉक्स 3 होता है, तो tan π/3 tan 60, तो b√3, राइट? ठीक है। अब ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो अब एक्चुअली हमको f(0) माइनस निकालना पड़ेगा विद अ गिवन कंडीशन कि a मेरा 3 है। f(0) माइनस 3 + 3 cos x, तो 3 मैं कॉमन ले लेता हूं, 1 + cos x होल अपॉन x²। ये एक बहुत नोन लिमिट है ना, 1 + cos x अपॉन x² एक नोन लिमिट है। एम आई राइट? क्या होता है 1 + cos x होल अपॉन x²? हाफ होता है, हाफ। तो यहां पे वैल्यू मिली मेरी 3/2। ये 3/2 और वुड बी इक्वल टू b√3। कुछ प्लस माइनस की गलती तो नहीं की है मैंने? नहीं। सर वो 1 - cos x/x² 1/2 होता है। हाँ, 1 - cos x होता है, सॉरी। मैंने डिफरेंशिएट किया, मतलब 2 बार। हाँ हाँ हाँ, ये 1 - cos x वाला होता है। इसको डिफरेंशिएट करके भी हो जाएगा। हाँ, 3, ये माइनस हाफ आता है शायद, नॉट हाफ। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -sin x बन जाता है। ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, -sin x होल अपॉन 2x। sin x बाई x 1 होता है, तो -3/2, तो दिस इज इक्वल टू -3/2। तो b की वैल्यू मेरी निकल गई -√3 होल बाय 2। ठीक है, एवरीवन क्लियर विद दिस? तो मोस्ट ऑफ द इसके क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस इसी तरह के आते हैं कि वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन दिए रहते हैं, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, बिना ऑप्शंस वाले क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, अगेन मैं 2 क्वेश्चन और दूंगा, उसमें क्या तुमको चेक करना होगा? डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। ठीक है, हाँ आदित्य, वो प्लस माइनस चेक कर लेना, मैंने कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक की है जहां तक मुझको लगता है। ठीक है, यू गाइस चेक, खुद से सॉल्व कर लेना, क्योंकि ए की वैल्यू -3 आ रही है, मैंने ए की वैल्यू 3 रख दी है, ये शायद माइनस होगा, -1। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, उन दोनों क्वेश्चन की तुमको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ऑन योर ओन। ठीक है,
हाँ एवरीवन, दोनों क्वेश्चन रुड़की का पेपर के हैं, जब रुड़की हुआ करता था। पहले आईआईटी रुड़की का पेपर अलग हुआ करता था। सब्जेक्टिव पेपर के टाइम की बात है, 1998 और 2000 के क्वेश्चन है। यू हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। जब बिल्कुल ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो तुम्हें खुद ही ये सोचना होगा कि किस पॉइंट पे तुमको चेक करनी है। सारे पॉइंट्स पे तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं होती है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। यू नीड टू ऑब्जर्व द फंक्शन एंड देन ऑन योर ओन यू ट्राई टू फाइंड आउट कि किस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है या किन पॉइंट्स पे वो नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। ठीक है, सो एवरीवन 5 मिनट है तुम लोग के पास दोनों क्वेश्चन करने के, करो इसको। ठीक है, हाँ हो रहा है। अच्छा मुझको ये बताओ, पहले वाले में मुझे किन किन पॉइंट्स पे चेक करने की जरूरत है? हिरण्मयी बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना थोड़ा सा। हाँ यश अभी तुम्हारा करेक्ट नहीं है, विनीत बिल्कुल करेक्ट है। अभी तक विनीत ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। आई नीड टू चेक फॉर 1 -1 एज वेल एज 0। मुझे 3 पॉइंट्स पे चेक करने की जरूरत होती है, 1 -1 एंड 0। 1 -1 क्यों? क्योंकि वहां पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, मॉड एक्स के ऊपर दिया है ना। देखो, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब ऊपर वाली जो डेफिनेशन है वो 1 to इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी से 1 -1 है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा +-1 पे, एज वेल एज मुझे कहा चेक करना पड़ेगा 0 0 पे भी। क्यों? क्योंकि मेरे डेफिनेशन में मॉड एक्स लिखा है। मॉड एक्स कब अपनी डेफिनेशन चेंज करता है? 0 पे। तो आई नीड टू चेक फॉर 3 पॉइंट्स, -1, 0 एंड 1। सुयाश दिमाग लगा के सही से आंसर दो। आयुष पूरा फाइनल आंसर देना, फाइनल। अगर मैंने फाइनल आंसर चाहिए मुझको, तीनों पॉइंट्स का एक साथ एक सिंगल लाइन में आंसर चाहिए मुझको।
सबसे पहले मैं फंक्शन को रीडिफाइन करके लिखता हूं। अभी मुझे फंक्शन थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वैसी चीजें मुझको समझ में नहीं आती, थोड़ा सा दिमाग कम है। तो मैं फंक्शन को वापस ऐसे लिख सकता हूँ। इस चलो यहीं पे मैं रफ करके लिखूंगा, क्यों बेफालतू में वो करूं। हाँ, एवरीवन, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था पहला वाला, राइट? मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब हुआ मेरा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और दूसरी डेफिनेशन क्या थी? x मॉड x लेस देन 1, यानी मेरी डेफिनेशन क्या हुई? -1 to 1। तो अब कंटिन्यूटी चेक करना तो बहुत ही इजी है। जीरो पे भी अभी चेक कर लेंगे अलग से, पहले 1 एंड -1 पे चेक करते हैं। 1 एंड -1 पे ये क्या आएगा? f ऑफ 1 प्लस एन f ऑफ -1 क्या आएगा? कलर चेंज कर देता हूं। f ऑफ 1 प्लस, यानी 1 प्लस डालेंगे तो ऊपर 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। अच्छा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू f1 ना, क्योंकि सेम ही चीज है ना, डेफिनेशन 1 पे और 1 प्लस पे सेम है। f ऑफ 1 माइनस 1 -1 नहीं, 1 माइनस, यानी मॉड ऑफ 1 माइनस क्या होता है? मॉड ऑफ 1 माइनस क्या होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस होल अपॉन 1 -1। देखो ये इंफिनिटी जा रहा है ना, तो क्या ये इक्वल है? नहीं। तो मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूं? डिसकंटिन्यूअस एट सॉरी +1। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो मैं नॉन नॉन डिफरेंशिएबल भी लिख सकता हूं, क्योंकि अगर इफ समथिंग इज नॉट डिसकंटिन्यूअस तो इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है। सिमिलरली मैं -1 के लिए भी चेक कर लूंगा। f ऑफ -1 ऊपर पुट करूंगा तो -1/2 आएगा, -1 अपॉन 1 प्लस 1, विच विल गिव मी -1/2। अच्छा, f ऑफ -1, यहां पे मैं मुझे प्लस लिखना पड़ेगा कि माइनस लिखना पड़ेगा? मुझे ये बताओ। आई नीड टू राइट व्हाट? प्लस और माइनस? दिस इज RHL, दिस इज RHL, दिस इज RHL ना, तो प्लस होगा ना, क्योंकि LHL इक्वल टू FA है इसमें, अगर -1 की तरफ से जाओगे। ठीक है, तो वो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, कब प्लस लिखना है, कब माइनस लिखना है। अगेन ये इंफिनिटी है ही आएगा, ऊपर -1, एक्चुअली माइनस इंफिनिटी आएगा, टू बी माइनस इंफिनिटी आएगा। हाँ, माइनस इंफिनिटी आएगा, माइनस इंफिनिटी आएगा। बट ठीक है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दोनों चीज ठीक है, क्योंकि 1 माइनस यहां पे। अच्छा, मुझको सीधे सीधे मुझको बताओ, ये क्या बनेगा एवरीवन? इसका आंसर बताओ, जो मैंने ऊपर लिखा है। मॉड ऑफ -1 प्लस क्या बनेगा? 1 माइनस बनेगा ना? वन माइनस बनेगा, क्यों? क्योंकि -1 प्लस इज -0.99999। तो इसका ओवरऑल जब मॉड लोगे
तो that would be 0.99999, which is 1 minus 1, थोड़ा सा गंदे से लिख दिया, ठीक है, बट विच इज 1 माइनस। तो अगर यहां पे लिखोगे तो ये माइनस इंफिनिटी आएगा, अगेन डिसकंटिन्यूअस। तो दोनों चीजें तो डिसकंटिन्यूअस हो गई, तो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब मुझे क्या चेक करना है, जीरो पे भी। जीरो पे देखो बहुत ही सिंपल सा है, जीरो पे डेफिनेशन चेंज होगी। इसको मैं रफ कर देता हूं, एफ ऑफ जीरो प्लस एंड एफ ऑफ जीरो माइनस क्या हो रहा है ये बताओ। सिर्फ और सिर्फ मॉड की लेना मुझको यहीं से है, सिर्फ और सिर्फ मॉड की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन मॉड ऑफ जीरो प्लस एंड मॉड ऑफ जीरो माइनस जीरो ही होता है, x अपॉन 1 माइनस जीरो। दोनों में जीरो प्लस में भी ये जीरो बनेगा एंड जीरो माइनस में भी ये जीरो बनेगा, तो कॉन्टिन्यूअस तो बन गया मेरा। डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए मुझे उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे? अब यहां पे डेफिनेशन चेंज होगी जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूंगा, तो मुझे, क्योंकि मॉड का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता है, दिस इज x अपॉन 1 माइनस x फॉर x बिलोंगिंग टू, बहुत, मुझे इस बोर्ड में मजा नहीं आया, मुझे वही अच्छा लगेगा, ठीक है। f of x would be x upon 1 minus x for x belonging to 0 से 1, क्योंकि मैंने मॉड for x greater than 0 mod of x is equal to this, and x upon 1 minus of minus x 1 plus x for x belonging to minus 1 से 0। अब इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करके फिर जीरो की वैल्यू पुट करोगे, एक साइड जीरो प्लस पुट करोगे, एक साइड जीरो माइनस पुट करोगे, और मेरे हिसाब से दोनों की वैल्यू सेम आती है। एम आई राइट? तो जीरो पे वो कॉन्टिन्यूअस भी है एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, मैं वापस वो पिछला क्वेश्चन देख लेता हूं। नाउ दिस, ये क्वेश्चन, अच्छा डिफरेंशिएबल आदित्य, जो मैंने डेफिनेशन बनी है ना उसको डिफरेंशिएट करोगे और उसके बाद जीरो प्लस एंड जीरो माइनस सब्स्टिट्यूट करोगे। डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए मुझे डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा, बिना डिफरेंशिएट किए आई कैन नॉट चेक। मैंने सिर्फ डेफिनेशन अलग अलग लिखा दी है जीरो प्लस एंड जीरो माइनस की, उसके बाद स्टेप वही रहता है कि वी नीड टू डिफरेंशिएट। एवरीवन मुझे इसकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बताओ।
तो जब भी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है तो सबसे पहला काम होता है उसको स्प्लिट करोगे। You need to define the function properly. यहां पे मुझे किस पॉइंट पे चेक करने की जरूरत है ये बताओ, यहां पे पॉइंट्स बताओ, विच पॉइंट्स डू आई नीड टू चेक? यस, सिर्फ और सिर्फ मुझे प्लस माइनस वन पे चेक करने की जरूरत है और कहीं भी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ आयुष सही है। सुयश, जीरो पे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये किसका आंसर दे रहे हो, इस क्वेश्चन का कि पिछले क्वेश्चन का? हमें पूरा आंसर दो ना मुझको, हमें राने, मतलब ये एक एक स्टेप का आंसर मत दो मुझको, मुझे पूरा आंसर दो। वन पे क्या एंड माइनस वन पे क्या? आंसर मैं बता रहा हूं। हाँ, करो करो सब लोग, एक मिनट दो मुझको। हाँ, मैं आंसर बोल रहा हूं। नहीं यश, वन पे कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। रिपीट कर रहा हूं, वन पे कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। माइनस वन पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो डिसकॉन्टिन्यूअस है तो फिर नॉन डिफरेंशिएबल होगा 100%। मैंने फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक ही नहीं की। रिपीट कर दे रहा हूं, वन पे कॉन्टिन्यूअस था, दोनों साइड LHL और RHL 2 आता है,
सब लोग ट्राई करोगे खुद से, ये मैं नहीं बताने वाला हूं, आना चाहिए। इफ यू आर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड नो दिस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस मिल गया तो मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी 1 पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करोगे? आरएचडी और एलएचडी देखोगे। आरएचडी और एलएचडी 1 का डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है वही है, ये जो दी है ना, 2 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 इंटू ई की पावर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सीधे सीधे तुमको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करोगे तो आर एच डी 0 आएगा 1 पे, 1 पे आर एच डी 0 आएगा एंड एल एच डी माइनस इंफिनिटी आएगा, ठीक है। और -1 पे जब चेक करोगे तो मेरा डिसकंटीन्यूअस फंक्शन बनेगा, एक की वैल्यू 2 आती है और एक की वैल्यू 2 ई की पावर 4 आती है, एक की वैल्यू 2 एंड 2 ई की पावर 4। +1 एंड -1 पे ही क्यों चेक किया? क्योंकि डेफिनेशन मॉड एक्स जो डिफाइन है वो 1 के आसपास ही तो डिफाइन है ना, और 0 मेरे क्वेश्चन की डेफिनेशन में कहीं मॉड नहीं है, मेरे क्वेश्चन के डोमेन में मॉड है। तो हमेशा जहां चेक करना होता है दो चीजें, दो पोर्शन से चेक किया जाता है। एक तो हमेशा इस पोर्शन पे देखो, एक तो हमेशा इस पोर्शन पे देखो। यहां पे कहां डेफिनेशन चेंज हो रही है? +-1 पे, तो 100% इस पे देखूंगा। अब इनमें देखूंगा, अगर सपोज करो इनमें बॉक्स फंक्शन आ रहा होता तो मुझे किन किन पॉइंट्स पे चेक करना पड़ता? हर इंटीग्रल वैल्यू पे मुझे चेक करना पड़ता। अगर यहां पे मॉड फंक्शन आ रहा होता तो मान लो अगर यहां पे आ रहा होता मॉड x+3, तो मुझे किस पॉइंट पे चेक करना होता? -3 पे, -3 पे। अगर यहां पे 1/x कहीं आ गया होता तब भी मुझे 0 पे चेक करना होता कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि 1/0 कहां कहां फेंकता है? +∞ एंड -∞, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट आ गया होता तब भी मुझे इंटीजर पॉइंट्स पे चेक करना पड़ता। ये सारे कहां आएंगे? फंक्शन में आएंगे। तो जो चेक करने वाला, क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलमोस्ट सब फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होते हैं एक्सेप्ट फॉर फ्यू चीज, ठीक है। अगर सिर्फ मॉड एक्स आता तो 0 पे चेक करना पड़ता, ठीक है, ठीक है। आर एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं, 1 कहां है शुभम? मेरा आर एच डी 0 है पहले 1 पे, आर एच डी 0 है और एल एच डी -∞ है, ठीक है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाले क्वेश्चंस तो ये हो गए। अब कुछ रोल्स थ्योरम के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, करें? 2-3 क्वेश्चन करेंगे रोल्स थ्योरम के, रोल्स थ्योरम इसके ऊपर, देन वी विल एंड टुडेस क्लास, दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन अच्छे से करना सो दैट हम हाँ आयुष, मैं रोल्स थ्योरम बताऊंगा भी, क्वेश्चन के थ्रू ही बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रोल्स थ्योरम। हर किसी के जो भी जेई पढ़ाता है, जो भी जेई पढ़ाता है, वो ये चीज, ये क्वेश्चन 100% कराता है। ठीक है, मैंने भी नोट्स में कराया होगा। एंड काफी बार शायद रोल्स थ्योरम मैंने शायद उसमें पढ़ाई थी क्या, एओडी में पढ़ाई थी कि इसी में पढ़ाई थी, लिमिट कंटिन्यूटी में? ओके, एओडी में पढ़ाई थी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, एलएमवीटी और रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम ये बोलती है कि मैं बता रहा हूं, इफ अ फंक्शन इज continuous and differentiable in an interval a to b, फंक्शन c and d है in a to b। रिपीट कर रहा हूं मैं, हाँ, रोल्स थ्योरम एक्चुअली एओडी का भी पार्ट होता है, इसमें भी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का भी पार्ट होता है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम्स भी बोलते हैं, एलएमवीटी, लॉन्ग रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब उसी का पार्ट है। इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड सी एंड डी एंड fa is equal to fb, then there exists a f dash c equal to 0 such that c belongs to a to b। एग्री? और इसी का वो मेथड आता है एलएमवीटी वाला, जिसमें अगेन फंक्शन सी एंड डी में सी कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है ए एंड बी में, then there exists a c belong to a and b such that f dash c is equal to fb minus fa अपॉन b माइनस a। इनका प्रूफ कहां से होता है? ग्राफिकल प्रूफ होता है, सीधे सीधे ग्राफ में। एक्चुअली f डैश क्या होता है? स्लोप होता है। एवरीवन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम एओडी में भी इसके क्वेश्चन देखेंगे जब हम एओडी में पढ़ेंगे, तो अभी 2 क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं, रोल्स थ्योरम के ऊपर, देन वी विल सी द क्वेश्चंस ऑन एओडी एज वेल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसका जिसका हो जाए बस मुझे बोले सर डन। आयुष, एलएमवीटी। आर्या, फंक्शन क्या एज्यूम किया? याद रखना, रोल थ्योरम की इंपॉर्टेंट बात है कि एफ डैश के रूट होते हैं, एफ एक्स के रूट नहीं होते, एफ डैश के रूट होते हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चन में जिसका रूट निकालना है वो वैल्यू क्या है? दैट इज एफ डैश। डैश शुड बी योर एफ डैश, नॉट एफ एक्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। लेट मी एज्यूम अ फंक्शन fx इज इक्वल टू, लेट मी एज्यूम अ फंक्शन fx इज इक्वल टू, वो जानते हो फंक्शन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन करना। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, सम कांस्टेंट आएगा ना क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे। यस, गुड, ठीक है। तो ये एक क्यूबिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, विच इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन एनी इंटरवल। अब पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज, ठीक है। अब मैं f0 निकालूंगा, मेरा f0 भी डी आता है, और f1 पुट करोगे ना,
लेकिन a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये आता है, यानी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। इसका मतलब आई कैन अप्लाई माई रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या बोलता है? देयर 100% देयर एग्जिस्ट अ सी सच दैट एफ डैश सी का रूट होगा, मतलब मैंने उल्टा लिख दिया, सी बिलोंगिंग टू 0 to 1 एंड एफ डैश सी मेरा क्या है? 3ax² प्लस 2bx प्लस सी। तो इसका फंक्शन 100% एक रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये सब मीन वैल्यू थ्योरम का पार्ट होती है, चाहे रोल्स थ्योरम हो जाए चाहे एलएमवीटी हो जाए। एक और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन देखने में जितना भी गंदा लगे, रोल्स थ्योरम या एलएमवीटी का जो स्पेशली जेई मेन में जो क्वेश्चन आएगा, दैट वुड बी अ क्वाइट इजी क्वेश्चन। हाँ प्रवीण, अभी वो वाला भी क्वेश्चन करूंगा मैं, वो वाला क्वेश्चन भी दूंगा मैं। अभी जो क्वेश्चन है वो आईआईटी 2004 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट। हाँ हाँ साइंस, नो इश्यूज, मैं एओडी में भी वो पढ़ाऊंगा। मेरे पास जो बुक है उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक है, तो उसमें सब कुछ दिया है। बेसिकली मैं दो तीन बुक से कराता हूँ, सिंगेज से कराता हूँ, एमएल खन्ना से कराता हूँ, एदास गुप्ता से कराता हूँ। तो जो बुक है उसमें चैप्टर अलग अलग की जगह चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस, तो उसमें आ गया। एक और क्वेश्चन करता हूँ, रिवाइज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 2004 का है। इफ px is equal to 51 x की पावर 101 minus 2323 x की पावर 100 मैं प्रूफ करने को दे रहा हूं, ऑप्शन की जगह नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अगर ऑप्शन होता तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट। ठीक है, हो गया। कुछ हुआ था ना, ये क्या हो गया, ये बंद करते हैं। अभी दिख रहा है? yes. एवरीवन, सिंपल सा क्वेश्चन है। px is equal to 51 x की पावर 101 माइनस 2323 x की पावर 100 माइनस 45x plus 1035. We have to prove that px has one root in 45 की पावर 1/100, 46। जब आईआईटी में आएगा तो ऑप्शंस आ जाएंगे कि किन के बीच इसका 100% एक रूट लाई करेगा। दैट वुड बी अ बिट लेंथी क्वेश्चन, यहाँ पे प्रूफ करना है, तो दैट इज क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। करो सब लोग। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, देन विल एंड द क्लास। दिवाली एंजॉय करना फिर तुम लोग, कवर अप एवरीथिंग।
Everyone do the question properly. हाँ ऑब्वियसली है। सीधे सीधे क्या करोगे, अगेन मैंने बोला था, जो रोल्स थ्योरम हो गई या वो हो गई, रूट किसका एग्जिस्ट करता है, उसके उसके डिफरेंशिएशन का। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, एवरीवन, द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज इंटीग्रेट दिस। इसको px को इंटीग्रेट करोगे, तो px को इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, 50 x की पावर 102 अपॉन 51/102। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, x की पावर 101 अपॉन 23 को 101 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनता है, 23। हाँ, आर्या बेटा वैल्यू कैसे निकालेंगे वो जानते हो, क्या हुआ, तुमने क्वेश्चन देख के ही छोड़ दिया, डर लग गया क्योंकि यहाँ ये वैल्यू बहुत गंदी है, लेकिन वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अभी देखोगे तुम, क्वेश्चन बहुत इजी है। प्लस सम सी, लेट माई एफ एक्स बी दिस, लेट माई एफ एक्स बी दिस। एफ एक्स कैसे आया, इंटीग्रेट करके। अब क्या करोगे ना, जब यहां पे 45 पुट करोगे, हाँ 23 न्यूमरेटर में आएगा, सॉरी। अब जब यहां पे F45 की पावर 1/100 पुट करोगे ना यहां पे, तो पहले जो दो टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे पुट करके देखो, ये क्या बनेगा, ये दोनों टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, कैंसिल होता हुआ दिखेगा, ठीक है। कैसे कैसे कर लोगे, इनको ब्रेक करोगे। किसमें ब्रेक करोगे, पहले वाले को ब्रेक करोगे 101 के उसमें, सॉरी ये 0 है, माय मिस्टेक। हाँ, पहला दो टर्म कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली जब यहां पे भी पुट करोगे, सब कैंसिल होके इसकी जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ और सिर्फ सी आएगी। जो टर्म्स बनेंगे वो बनेंगे, पहला बनेगा हाफ 45 इंटू 45 की पावर 2/100
दूसरा बनेगा -23 इंटू 45 इंटू 45 की पावर 1/100। तीसरा बनेगा -45/2 इंटू 45 की पावर 2/100। और चौथा बनेगा 23 इंटू 45 इंटू 45 की पावर 1/100। तो फर्स्ट एंड थर्ड कैंसिल होगा, सेकेंड एंड फोर्थ कैंसिल होगा, लास्ट में क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ सी बनेगा। जैसे भी करोगे वो हल्का सा देखोगे कैंसिल होके सी बनेगा। सिमिलरली एफ ऑफ 46 भी निकालोगे, वो भी सी बनेगा। तो जब भी इतने गंदे से वैल्यूज देंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कैंसिल हो रहा है। क्यों? ऑब्वियसली इतनी गंदी सी वैल्यू। जब भी सोचो कहीं रिकरिंग चीज है या बहुत गंदी सी वैल्यू है, F1 और F2 दिया है और F ऑफ 2009 निकालना है, तो इसका मतलब देयर शुड बी सम रिपीटिशन, देयर शुड बी समथिंग जो वो क्वेश्चन इजी होता है। क्वेश्चन देख के डरना नहीं होता है, क्वेश्चन देख के इजी हो जाता है। F46 भी निकालोगे वो भी कैंसिल आउट होके मुझे सी देगा। तो मेरा रोल्स थ्योरम अप्लाई होती है। ठीक है, रोल्स थ्योरम अप्लाई होके एफ का डिफरेंशिएशन का एक रूट 100% इस इंटरवल में होगा एंड एफ का डिफरेंशिएशन मेरा px है। कुल ठीक है, यहां तक होपफुली सबको क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझको किसी को। ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम है डोंट वरी, हम एओडी में इसका एक एक क्वेश्चन और भी कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आया जीरो नहीं आएगा, उसको सी बोलोगे, सी। जब भी इंटीग्रेट करोगे तो एक सी रहेगा, यू डोंट लीव दिस सी इंटीग्रेशन। ठीक है, F46 वुड बी सी नॉट जीरो। ठीक है, हाँ आयुष पाटिल, लिमिट नहीं लगाते ना इसमें, वो ए टू बी में कोई इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हो, इंटीग्रेशन का लिमिट नहीं लगती है इसमें एलएमवीटी में। एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वी हैव टू फाइंड द सी, यानी कौन सा सी, एफ डैश सी वाला, माई सी शुड बिलोंग टू ए टू बी। मुझको वो सी निकालना है ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम इफ फंक्शन गिवन है और ए एंड बी गिवन है। करो, 3 मिनट है, 12:30 हो जाएगा, तब 3 मिनट बाद में मैं डिस्कस करूंगा। करो सब लोग।
यहाँ पे रूट वूट नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है एफ डैश सी। तो मेरा एफ डैश सी होता क्या था हिरन में बेटा, सही से, बिल्कुल सही से तुमने मुझे एफ डैश सी की वैल्यू बताई है, तुमने मुझे एफ डैश सी की वैल्यू बताई है। मुझे एफ डैश सी नहीं चाहिए, मुझे सी चाहिए। प्रवीण सेम सेम चीज। आयुष, सिली मिस्टेक, मतलब कुछ गलती नहीं की है, आंसर देने में गलती की है। दिमाग लगाओ, इस वजह से ये क्वेश्चन दिया है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, स्पेशली इफ यू आर टारगेटिंग एडवांस। हाँ आयुष, अब करेक्ट है। अच्छा एवरीवन, सी, अगर किसी को भी ये डिफरेंशियल मतलब ये कैलकुलस डिफिकल्ट जा रहा है और सिर्फ मेंस का पर्सपेक्टिव है, तो सिर्फ मेंस के पर्सपेक्टिव से मेरे जो नोट्स हैं दैट इज मोर देन इनफ। अगर उनके सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं खुद से करना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी चीज, थोड़ा मुझे लग रहा था कि मैथ्स ज्यादा हो रहा है, 3 क्लास इन अ वीक थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, तो दिवाली के बाद वी विल चेंज इट टू 2 क्लास इन अ वीक, जिसमें आपको टाइम ज्यादा मिले। आफ्टर दिवाली इट वुड बी 2 क्लास इन अ वीक, ठीक है, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए। 3 क्लास थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। एंड डोंट वरी, आप लोग का एग्जाम भी अभी, जैसे बोर्ड्स की डेट आई है, अभी तक तो जेई की डेट भी नहीं आई है। एवरीवन आंसर दो। आर्या मुझे पॉइंट्स में नहीं आंसर दो, मुझे रूट वूट में आंसर दो, चलेगा। पॉइंट में तो बहुत गलत है। नहीं विनीत, नॉट एक्सपेक्टेड, सही आंसर दिया करो। कहाँ था? विराज बेटा, अमेय राणे, आर्या पाटिल, गिव मी द आंसर इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। आई डोंट लाइक दिस फॉर्म। सबसे पहला काम करोगे,
F0 निकालोगे विच इज 0 एंड FB निकालोगे, F0 एंड FB निकालेंगे हम विच कम्स आउट टू बी 3/8, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला कहता था f डैश x f डैश c इज इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, यानी 3/8 माइनस 0 अपॉन हाफ माइनस 0 विच कम्स आउट टू बी 3/4। यस, अब ये 3/4 f डैश सी किसका, fx का। fx को मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख देता हूं, बेफालतू में 3 टर्म्स मुझको दिख रहे हैं, उसको अगर मैंने ओपन करके लिख दिया x³ माइनस 3x² प्लस 2x, एम आई राइट। तो मेरा f डैश सी क्या बना, देखो व्हाट इज माय f डैश सी, f डैश सी बना 3x², या f डैश सी है ना c, तो f डैश क्या बना 3x² यानी 3c² माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल टू 3/4। इससे मुझे c निकालना है, इससे मुझे c निकालना है। आंसर मुझे सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया करो, मुझे वैसा फॉर्म पसंद नहीं आता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12c² माइनस 24c प्लस 8 इज इक्वल टू 3। तो जो आंसर आता है सी का आता है वो आता है 1 प्लस माइनस रूट 21/6। सी इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 21/6, ये आंसर आता है। दिस इज इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। एम आई राइट? बट ये आंसर सी के दोनों आंसर नहीं है, दीज आर नॉट द आंसर्स ऑफ सी। क्यों? सी के ऊपर एक कंडीशन होती थी, सी बिलोंग्स टू ए टू बी, बिटवीन ए टू बी। तो इसमें एक्चुअली जो प्लस वाला है वो ए टू बी में लाई शायद नहीं कर रहा है। देख लोगे, मेरे पास आंसर लिखा है तो मैं बोल दे रहा हूं, तुम लोग को वैल्यू निकाल के करनी पड़ेगी। तो मेरा जो सी का फाइनल आंसर है वो है 1 माइनस रूट 21 बाय, ये बाय होल बाय नहीं है, सॉरी, होल बाय 6, ठीक है। गॉट इट? तो इवन दो काफी लोगों ने सी सही से निकाल भी लिया, उसके बाद भी फाइनल आंसर देने में भी मुझको गलती की। ये सारी की सारी चीजें तुम्हें ऑन द स्पॉट हर टाइम पे ध्यान रखनी है, ठीक है। वी आर डन फॉर द डे। मेथड ऑफ नेक्स्ट क्लास दिवाली के बाद जो भी होगी मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को होगी, मंडे इवनिंग में, मंडे मॉर्निंग में नहीं, मंडे मॉर्निंग मेरी फ्लाइट है, मंडे इवनिंग में। तो तब तक तुम्हें पूरा का पूरा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आना चाहिए, ठीक है। एंड रिलैक्स करो गाइस, यू काफी टाइम है, अच्छे से पढ़ो, बिना टेंशन लेके, बिना टेंशन लेके पढ़ो, ठीक है। कोई भी ऐसा कुछ वो नहीं है, इट्स अ रिलेटिव टर्म। तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है, जितना भी तुम अब टाइम दोगे यू विल गेट इनटू अ गुड कॉलेज, सो डोंट वरी अबाउट द कंपटीशन। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो इट इज ओके, किसी को भी पूरी चीजें समझ में आके कोई भी नहीं पहुंचता, ठीक है। नोबडी गोज कि हाँ, कि उसको सारी की सारी चीजें समझ में आए, ठीक है। बोलिए मेरे, ठीक है, ठीक है। चलो गाइस, हैप्पी दिवाली, एंजॉय करो, मिलते हैं।
मिलते हैं, ठीक है। संडे का एग्जाम पोस्टपोन, संडे को कौन सा एग्जाम है हर्षांश, मैं देख लूंगा कौन सा है। संडे तो दिवाली का कुछ था ना, मतलब मुझे पता नहीं है, ठीक है। हैप्पी दिवाली एवरीवन, बाय, मिलते हैं, बाय बाय। मैं पूछ लूंगा, गौरव सर से भी पूछ लूंगा, कुछ रखा है, ठीक है।